हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने माइनर निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, कोफैक्टर जिसको माइनर आएगा वो कोफैक्टर उसके लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट करते हैं। ए से दिखाओ या सी से। महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में किससे दिखा रहा है, हम लोग को ए से दिखा रहा है क्लास 12 में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आपको इसका माइनर निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो कोफैक्टर का मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और फिर यहाँ पे एम आई जे। अब बोलोगे आई जे क्या चल रहा है। आई मतलब रो बता रहा है, जे मतलब कॉलम बता रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग ने जब माइनर सीखा था तो माइनर के लिए हम लोग जब लिखते थे M11 तो ये आई मतलब ये 1 जो दिख रहा है ये आई बताता है और ये जो 1 दिख रहा है आपको जे बताता है, मतलब पहली रो और पहला कॉलम। तो वैसे यहाँ पे भी जो आई है वो रो बताएगा, जे जो है वो कॉलम बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए। अभी हम लोग पहले डायरेक्ट सीखते हैं, पहले अभी हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका माइनर निकालूंगा। यहाँ कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4, तो चारों का माइनर निकाल लेता हूँ। इसके लिए M11 लिखूंगा, क्यों, देखो ये कहाँ पे है, पहली रो पहले कॉलम में। फिर इसके लिए बताओ M12 लिख दूंगा। फिर इसके लिए बताओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21। जिसको ये नहीं आता, मैंने पिछले वीडियो में माइनर बहुत अच्छे से बताया, उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, चलो M11 मतलब क्या करो, इसके लिए निकाल रहे हो ना, तो इसके रो को और इसके कॉलम को हाइड कर दो, है ना। इसके आजू बाजू वाले ऊपर नीचे वाले सब हाइड करोगे तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ 7 दिख रहा है। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे M12 मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 4 के लिए निकाल रहे हैं। तो 4 के लिए जब निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, इसके आजू बाजू वाला और ऊपर नीचे वाला छुपा दो। तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 दिख रहा है। वैसे M21 के लिए, M21 मतलब इसके लिए निकाल रहे हो तो सेम आजू बाजू वाला और ऊपर नीचे वाला जब छुपाओगे तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 4। ठीक है, M22 के लिए, M22 मतलब इसके लिए आजू बाजू वाला ऊपर नीचे वाला छुपाओगे तो क्या दिखेगा, सिर्फ 2। तो ये तो माइनर हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग सीखने गए अरे कोफैक्टर। कोफैक्टर को ए से दिखाते हैं। माइनर M11 है तो A11, 4 एलिमेंट है ना, तो 4 को फैक्टर भी आएंगे, A12 A21 A22। पहला दो मैं आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा, बाकी के दो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को वापस बुला लेते हैं। चला आजा फॉर्मूले वापस से, यहाँ पे बुला लिया है ना, ये एक ही डंडी की यहाँ घूम रही है। चलो अब यहाँ पे करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। देखो आई की जगह 1 लिखा हो, जे की जगह भी 1 लिखा हुआ है। A11 निकाल रहा, फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर आई प्लस जे। आई और जे यहीं पे है ना, तो आई और जे क्या दिख रहा है, 1 और 1, तो 1 + 1। देखो आई रो बताता है, जे कॉलम बताता है, तो ये 1 लिखा है, वो भी 1 लिखा है, तो 1 + 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M11, क्योंकि ये 1 1 है तो ये भी 1 1। इसके लिए भी एक बार पहले डायरेक्ट लिख लो, लिख के बताओ क्या होगा, -1 आई प्लस जे था मतलब 1 + 2। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, M12। अगर ये 12 है, A12 है तो माइनर भी 12 वाले लोगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 1 2 होता है। अच्छा M11 क्या है आपका, 7 आया है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 × 7, 1 7 = 7। तो देखो एक कोफैक्टर हम लोग को मिल गया, A11। अब A12 निकाल लेते हैं। -1 की पावर 3 हो जाएगी, 1 + 2 क्या होता है, 3। और M12 आपका क्या है, 1 आया है, तो मल्टीप्लाई 1 रहेगा यहाँ पे, है ना। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, और 1 × -1 क्या होता है, -1। देखो दूसरा वाला आ गया। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करते हैं, फॉर्मूला के बिना भी कर सकते हो आप। M12 क्या आया है, 4 आया है, 4 लिख दो। अब ये जो नंबर लिखा है ना यहाँ पे 2 और 1, इसको प्लस करो। 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। क्या ऑड होता है, 3 ऑड है ना। जब भी ऑड आएगा आपका प्लस तो माइनस कर देना, यहाँ पे साइन बदल देना, मतलब माइनस नहीं कर देना, साइन बदल देना, जो भी साइन रहेगी। जैसे यहाँ पे करते, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो माइनर आया वही लिख दिया। अब मैं इसको ऐड करो, प्लस 2 + 2 क्या होता है, 4। क्या 4 ऑड है, नहीं ऑड नहीं है, तो ये साइन चेंज नहीं होगी। अगर ऑड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। समझ में आया। तो एक 3/3 का हम लोग एक सम ले लेते हैं। मान लो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए, 1 2 3 0 1 0 4 0 3, ऐसा कुछ सम दिया है और बोला इसका कोफैक्टर निकालो। तो हम लोग इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ए नहीं देते, ए तो हम लोग अभी कोफैक्टर को दिखा देना। तो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी।
ये मैट्रिक्स दिया आपको, बोला इसका क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालेंगे, पहले तो माइनर निकालते हैं। कितना माइनर निकलेगा इसका, 9, क्योंकि M11 पहले M12 M13, पिछले वीडियो में मैंने 3/3 का भी बताया था, उसको देख लेना ताकि ये आसान लगे। M21 M22 फिर M23, है ना, समझ में आ रहा है। ये 21 22 23 कहां से आ रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, है ना, पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको। वैसे M31 M32 और M33, ठीक है। अब माइनर निकालते हैं। चलो, माइनर निकालने का क्या तरीका बताया था कि M11 बोला है तो 11 ये है, पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर दो, जो जो दिख रहा है उसको सॉल्व करो। तो उसको सॉल्व करो, देखो मैं पहले रो पहले कॉलम को हटा दिया, पहली रो पहले कॉलम को हटा दो, क्या दिख रहा है, 1 3 जा 3 0 1 जा 0 1 3 जा 3 माइनस 0 1 जा 0, तो 3 माइनस 0 क्या होता है 3। अब हम लोग डिटर्मिनेंट बना के वैसा नहीं कर रहे, अगर आपको वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में दोनों तरीका बताया है, ठीक है। M12 वाला करते हैं। M12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम को हाइड करो, पहली रो सेकंड कॉलम को हाइड कर रहे तो 0 4 0 3 दिख रहा है, 0 इंटू 3 0 माइनस 4 इंटू 0 0, ये क्या आ गया हमारा 0, है ना। पहला आंसर ये है, दूसरा ये। M13 निकालते हैं। M13 मतलब इसकी बात कर रहा है, ये कॉलम और ये रो को हटा देंगे ना, पहले रो थर्ड कॉलम को हटा दिए, क्या क्या दिख रहा है 0 4 1 0, लिख लेते हैं। 0 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 1 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा -4, ठीक है। हम लोग का मेन मकसद क्या है इस लेक्चर का, कि हमको कोफैक्टर आना चाहिए, तो माइनर थोड़ा स्पीड अप करते हैं हम लोग। M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, 2 3 जा 6 माइनस 0 इंटू 3 0, इसका आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या क्या दिख रहा है, 1 3 जा 4 3 जा, बताओ 1 3 जा क्या होता है 3 माइनस 4 3 जा 12, 3 माइनस 12 क्या होता है -9, ये इसका हो गया। अब 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो क्या दिख रहा है 1 0 जा 0 और 4 2 जा 8, इसका आंसर क्या आएगा -8 आएगा, है ना। अब M31 निकालते, 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या क्या दिख रहा है 2 0 1 3, है ना, 2 0 जा 0 माइनस 3 1 जा 3, देखो ना, जब इसको और इसको मैंने छुपाया तो 2 0 जा 0 1 3 जा 3, सही कर रहे हैं हम लोग। अब इसके पास आते हैं, 0 माइनस 3 क्या होगा -3 हो जाएगा, ये इसका हो गया। M32 देख लेते हैं अब हम लोग। M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या क्या दिख रहा है 1 0 0 3, 1 0 जा 0 माइनस 3 0 जा, सही कर रहे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या क्या दिख रहा है 1 1 जा 1 माइनस 2 0 जा 0, इसका आंसर क्या आया 1 आया। ये हमारा क्या निकल गया है माइनर। अब माइनर का मकसद तो था नहीं हमारा मकसद क्या था, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर माइनर कितने हैं 9 है, तो कोफैक्टर भी कितने होंगे 9, A11 A12 A13, आप एक के नीचे एक लिखते चले जाना, यहाँ पे हम लोग यही लिखते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं डायरेक्ट मेथड भी बताया हूँ और शॉर्टकट भी, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो। देखो M11 जो A11 है ना, वो M11 का ही नंबर होगा, लेकिन पहले इसको प्लस करो, 1 + 1 2, क्या इवन है 2, हाँ इवन है तो साइन चेंज होगी, नहीं होगी। ऑड आएगा तो साइन चेंज करो, देखो M12 वाला आंसर यहाँ पे आएगा क्योंकि 1 2 है। 1 3 वाला क्या -4 है, ये यहाँ में प्लस माइनस क्यों नहीं चेक किया, 0 के पास कोई साइन ही नहीं होती, यहाँ -4 है, क्या इसको प्लस करो, 1 + 3 क्या होता है 4 इवन है, हाँ, तो साइन चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। A21 मतलब M21 क्या आया 6, अब 2 + 1 3, इवन है क्या, नहीं ऑड है तो साइन चेंज, प्लस को क्या कर देगा माइनस। A22 मतलब M22 लिख लो पहले, 2 + 2 4 होता है, 4 इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होगी, है ना। अब आते हैं 2 3 वाले पे। 2 3 मतलब ये वाला हम लोग का गया, ये 2 3 आया था हमारा -8, इसको साइन देखते चेक कर लेते हैं, 2 + 3 5 ऑड होता है तो साइन चेंज, माइनस को क्या कर देंगे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। A31 क्या हो जाएगा M31 की तरह, है ना, इसको प्लस करो, 3 + 1 4 इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे आते हैं M32 0 है तो इसके लिए मैं साइन चेक ही नहीं करूंगा, 3 3 1
ये दोनों को प्लस करो, 3 + 3 क्या होता है 6, 6 होता है, तो क्या इसकी साइन चेंज होगी? नहीं होगी, तो ऐसी रहेगा। अब इसका हम लोग बना लेते हैं मैट्रिक्स, जो भी हमारा वो आया है कोफैक्टर, उसका हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या क्या आया देखो, 3 0 -4। जो पोजीशन लिखी है वही पोजीशन पे नंबर लिखना। देखो लिखा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मैंने फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में -4 को रखा। -6 -9 8 -3 0 1। समझ में आया? तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर आना चाहिए, और माइनर का वीडियो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया है, उसको भी देखना, उसके बाद इसको देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है।